जय श्री कृष्णा। आपकी ज़िंदगी अगर आपको बहुत खाली लगती है, डलनेस महसूस होती है, आपको लगता है कि ज़िंदगी कुछ दे नहीं रही, आप खुद को बहुत अनफॉर्चुनेट मानते हो, सबसे वियर्ड बात ये कि गलती किसी और की होती है और सफ़रिंग आपको मिलती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कहीं ना कहीं से आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन में आप पहुंच जाते हो। आज हम डिस्कस करेंगे उन अनलकी फैक्टर्स की जिससे सोसाइटी बहुत ज़्यादा डील कर रही है, जो मोस्ट कॉमन है आज के टाइम पे या आज के एरा में मोस्ट रेलेवेंट है। उन्हीं टॉपिक्स को मैं हाईलाइट करूँगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सॉल्यूशंस भी दूंगा ऑब्वियसली, मेरा चेहरा देखा और सॉल्यूशन ना मिला ऐसा हो ही नहीं सकता। ओम डिमिनेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब कृष्ण जी के कमल चरणों का ध्यान करते हैं और स्माइल कीजिए कि मैं मिला इतने मुश्किल दौर में। सबसे पहले बात करते हैं उन आलसी लोगों की जिनकी बॉडी में हमेशा एनर्जी की कमी रहती है। ये थकान से हमेशा जूझते रहते हैं। बैड लक इनका पीछा नहीं छोड़ता, कोशिशें बहुत करते हैं लेकिन कोई काम ढंग से नहीं कर पाते। उन लोगों की बात करते हैं जिनको डांट बहुत पड़ती है। बैड लक इन्हें बहुत सताता है, कोई भी अच्छा काम करने जाए कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। हेल्थ हमेशा ख़राब रहती होगी, बहुत कुछ करने की सोचते होंगे लेकिन हाथ कुछ नहीं रखता होगा। इन्हें इनकी लाइफ के आंसर्स नहीं मिलते। सही आंसर मिल भी जाएगा तो सही से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनके दोस्त इन्हें भटका देते होंगे। मैं भी शायद बड़ी मुश्किल से मिला हूँगा। ये वीडियो देखने में भी इनका दिमाग बहुत थक रहा होगा, आलस आ रहा होगा, बोर हो रहे होंगे, छोड़ के जाने का मन कर रहा होगा, रुको अभी जाना मत। कोई रोल मॉडल नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कभी भी उठ रहे हैं कभी भी सो रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, पूरे पूरे दिन सो रहे हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ की कंडीशंस हैं। तो ये वीडियो, ये पॉइंट आपके लिए है। इस कंडीशन को कहते हैं राहु दोष या राहु के नेगेटिव इफेक्ट। मोस्टली लोगों की लाइफ में ये बहुत कॉमन होते हैं। मोस्टली ये हिट करते हैं 20 की एज पे, 20 to 25 अप्रॉक्स इसी एज पे ये राहु अपना शिकार बनाता है लोगों के माइंड को। मुझे भी, आपको भी, हर किसी को, और हर कोई डील नहीं कर पाता। ऐसी नॉलेज, ऐसी विजडम देता है जो इंसान को भटका देता है। ये जाके खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद ही अपना सर्वनाश करते हैं। अनलकी फैक्टर इसी एज पे सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और इसी एज पे इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। राहु का असर ये होता है ना कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन आप ग्रो नहीं कर रहे या डेवलप नहीं कर रहे, मैच्योर नहीं कर रहे, इमेच्योरिटी करते जा रहे हो अपने ही ज्ञान की वजह से। जो आपने नॉलेज कलेक्ट कर ली अपनी लाइफ से, आसपास के लोगों से, दोस्तों से सीख लिया सारी गलत बातें। आपकी उम्र आती जा रही होगी, शादी की उम्र बढ़ती जा रही होगी लेकिन आप मैच्योर नहीं हो रहे, नादानियाँ करते जा रहे हो। जवानी आए जा रही है लेकिन जिम्मेदारी का कोई ठिकाना नहीं। आपके घर वाले आपसे परेशान होंगे, टीचर्स बहुत डांटते होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशंस। सबसे सिंपल है कि आप माता रानी का फ़ोटो लगाइए अपने आसपास, अपने रूम में। रेगुलर माता रानी के मंदिर जाइए, अगरबत्ती जलाइए, फूल चढ़ाइए माता रानी को, अपने घर पे भी मंदिर में भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे आप दुर्गा माँ या वैष्णो माँ का फ़ोटो लगाइए ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले, आपका माइंड कनेक्ट कर सके यूनिवर्सल पावर से, आपकी बॉडी में माता रानी की एनर्जीज़ चैनलाइज हों और आप रेगुलर कनेक्टेड रहो, क्योंकि आपका कुछ नहीं पता कब आपका माइंड आपको भटका दे। आप अपने रूम में अपने आसपास कैंडल जला के रख सकते हो लेकिन आपको हमेशा जला के रखनी पड़ेगी, एक कैंडल हमेशा जलती रहे। और भी सॉल्यूशंस हैं। फ्रेश एनवायरनमेंट, कपूर रख सकते हो ताकि प्योरिटी आती रहे। आपको ये जानना है कि आपका जो माइंड है, जो राहु से डिस्टर्ब्ड है, इसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, गलत लोगों की संगत है, इसे कोई काबू नहीं कर सकता। आप भी भटक जाते हो, आप कुछ भी काम करने जाओगे आप भूल जाओगे। अभी आपको गाइडेंस दी, ये भी आप दो दिन में भूल जाओगे। तो वीडियो सेव करके रख लेना, बार बार देखते रहना। देखो, मुझे पता है आपका मन बहुत कुछ करना चाहता है, आपने बहुत सारे प्लान्स बना रखे होंगे कि मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ज़्यादा दौलतमंद, अंबानी से ज़्यादा रिच बन जाऊंगा। आपने सभी कोशिशें कर ली होंगी बट आप फेल हो गए हो, तो अब मेरी बात मान लो, ठीक है। इसी को राहु दोष या नेगेटिव इफेक्ट ऑफ राहु बोलते हैं। तभी आपका कल्याण होगा। बात माननी पड़ेगी, गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी, वरना ऐसे ही फंसे रह जाओगे। लाइफ इसी पैटर्न में रिपीट होती रहेगी और बहुत देर हो जाएगी जब तक आपको समझ आएगा। अभी फॉलो कर लो तो अच्छा है। और हाँ, एक चीज़ बता दूं, जो लोग माता रानी का फ़ोटो लगाने वाले हैं, वॉलपेपर लगाने वाले हैं,
आपका मन करेगा फ़ोन तोड़ देने का, या फिर अगर राहु आपकी लाइफ में एक्टिव है तो कुछ ना कुछ घटना ऐसी ज़रूर घटेगी जिससे आपके फ़ोन के टूटने के चांसेस बन जाएंगे। कोई और तोड़ देगा, आप टकरा जाओगे चलते चलते किसी से, फ़ोन की स्क्रीन टूट सकती है, मन करेगा वॉलपेपर हटा देने का, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा। पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी आपस में कहीं ना कहीं से टकराएगी। आप कपूर जला सकते हो अपने रूम में। फ्रेश कपड़े पहनना, पुराने कपड़े, गंदे कपड़े मत पहनना। पड़े मत रहना, सोते मत रहना, रोज़ घूमने जाना, वरना घर के अंदर ज़्यादा बंद रहने से राहु का इफेक्ट बढ़ जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो गलत बता रहा है, इसको कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है, आपका माइंड बस आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप पे, अपनी कामनाओं पे काबू रखने की। आप अंबानी नहीं बनने वाले हो अपने तौर तरीक़ों पे चल के, बस आपका माइंड आपको इल्यूजन में डाल देता है। यहाँ तक वीडियो देखनी तो भी बहुत बड़ी बात है, सेव कर लेना। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब बात होने वाली है उन लोगों की जिनका पढ़ाई करने का मन नहीं करता, कंसंट्रेशन ख़राब होगा, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता होगा, टेक्नोलॉजी में आप बहुत पीछे होगे, शिक्षा से दूर होते जा रहे होगे। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो, यस या नो में। पढ़ने का मन नहीं करता होगा, फ्रूट्स खाने का मन नहीं करता होगा, बड़े लोगों की बात सुनने या मानने का मन नहीं करता होगा, सारे ही लोग आपको बहुत बोरिंग लगते होंगे, किसी से बात करने का मन नहीं करता होगा, अकेले खुद में ही आप उदास रह लेते होगे, कहीं बाहर जाने का या बाहर घूमने का दिल नहीं करता होगा, और कभी बाहर जाओ तो सनलाइट में आपको बर्निंग सेंसेशन होने लगती होगी, आपकी स्किन पे जलन होने लगती होगी। अगर इन सभी ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर अगर यस है तो आपके अंदर कुछ साइंस होंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी में आप बहुत पीछे होगे, या टेक्नोलॉजी आपको समझ नहीं आती होगी, फ़ोन या डिवाइस वगैरह आप कुछ यूज़ कर रहे हो वो भी बहुत आउटडेटेड होगा, कंप्यूटर की समझ अच्छी नहीं होगी, समझ नहीं आता होगा, बॉडी आपकी वीक होती जा रही होगी, बॉडी में विटामिन्स की कमी होगी, डॉक्टर्स भी आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते होंगे, इंटरव्यूज़ में फेल हो रहे होगे, ऑफिस जाने का मन नहीं करता होगा, आपने बहुत लोगों की हेल्प करी होगी लेकिन किसी ने आके आपकी हेल्प नहीं की होगी कभी भी, और आपकी लाइफ में अडेप्टेबिलिटी की बहुत कमी होगी। आप टेक्नोलॉजी से, समय से, सोसाइटी से या कंडीशन से अडेप्ट नहीं कर पाते होगे, लाइफ में बहुत लॉस्ट फील करते होगे, इस दुनिया में बड़ा खोया महसूस करते होगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाएं, क्या करें। इन लोगों की इस कंडीशन को कहते हैं सरस्वती ना आना, या सरस्वती नाराज़ हो जाना, या सरस्वती माँ की ब्लेसिंग ना होना। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जो अगर मान लीजिए ठंड का मौसम आ गया तो कहेंगे कि गर्मी अच्छी थी, ठंड की बुराई करने लग जाएंगे। वहीं अगर गर्मी आ जाएगी तो फिर गर्मी की बुराई करने लग जाएंगे, कहेंगे ठंड अच्छी थी, अपना ओपिनियन चेंज कर देंगे, एक जगह टिकेंगे नहीं। इनके माइंड को समझ नहीं आता। सरकार है तो सरकार की बुराई करेंगे, फिर कल को सरकार बदल जाएगी तो कहेंगे यार पिछली सरकार अच्छी थी, ये वाली ख़राब है। या क्रिकेट टीम अभी है तो बार बार निंदा करते रहेंगे, टीम हारती रहती है, फिर वहीं अगर क्रिकेट टीम चेंज हो जाए तो फिर कहेंगे यार पिछली टीम अच्छी थी। तो यही पैटर्न अगर आप लोगों को किसी का दिखे, कोई ऐसी बातें कर रहा हो कि अभी बुराई कर रहा है फिर कल को तारीफ़ करने लग जाए, तो समझ जाना इस व्यक्ति की सरस्वती कमज़ोर है, सरस्वती की ब्लेसिंग नहीं है। अगर आपके साथ ही कंडीशंस हैं, ज़्यादातर कंडीशंस मैच हो रही हैं, तो आप भी जान लीजिए कि सरस्वती आपसे नाराज़ है, आपको ब्लेसिंग नहीं है। लाइफ आपकी पीछे जाती जा रही होगी, लाइफ कम्प्लीटली डिसबैलेंस्ड होगी। सरस्वती नाराज़ होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपने से बड़ों का अनादर करना, टीचर्स का मजाक बनाते रहना, अपशब्द बोलना, निंदा करना हर वक्त, बच्चे करते हैं बहुत सारे, ज्ञान का, शिक्षा का इम्पोर्टेंस ना समझना, अपमान करना, बुक्स फाड़ना, बुक्स का अपमान करना, किसी की कला का मजाक बनाना, कोई कुछ आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है तो उस पर हंसी बना रहे हैं। ख़राब आदतें जैसे कि एडल्ट वीडियोस देखना, या वॉशरूम में ताक झांक करना किसी के, या कोई टॉयलेट कर रहा है उस वक्त उसको परेशान करना, ये कुछ ख़राब आदतें हैं। अन्न का अपमान करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लोग बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट करते हैं आजकल। ये कुछ मेन रीजंस हैं कि सरस्वती माँ की आपके ऊपर ब्लेसिंग नहीं आ रही, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही होगी। सल्यूशन क्या है सरस्वती ना आने का?
देखिए, आपको प्रॉपर विष्णु भगवान से वरदान ही मांगना पड़ेगा, सरस्वती का पूजा करके, आरती करके, या आप शिव भगवान की सेवा करके ब्लेसिंग भी पा सकते हैं। घर में माता रानी का हवन करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सरस्वती माँ को फूल चढ़ाएं, सॉरी बोलें, और सरस्वती माँ की मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। या किसी धाम की यात्रा से भी ब्लेसिंग मिल सकती है, किसी पॉपुलर धाम जैसे कि वृंदावन धाम, हरिद्वार, या कोई भी तीर्थ यात्रा, वहाँ से आपको ब्लेसिंग मिल सकती है, आपको मुक्ति मिल सकती है आपकी गलतियों से। थर्ड फैक्टर, जिसकी बात करे बिना कोई भी बैड लक वाला वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता, जिसका शिकार अमेरिका, यूरोप पूरी तरह से हो चुका है, कलयुग। कलयुग का असर, कलयुग अपने चरम पे है। लोगों के मन में लालच बढ़ता जा रहा है। सबको सब कुछ चाहिए बिना कोई कर्म करे, कोई अपने कर्म नहीं करना चाहता बिना मेहनत के। सक्सेस चाहिए तो बहुत जल्द, कम टाइम में। कलयुग का असर हर उस व्यक्ति पे है जो कमाना चाहता है किसी न किसी गलत रास्ते पे चल के, या किसी न किसी का गलत फ़ायदा उठा के, गलत इस्तेमाल करके। लोग बहुत भटके हुए हैं, उनका मन रुकता ही नहीं है, उन्हें हर चीज़ तुरंत चाहिए। मांस खाने का मन करता है, नशे करने का मन करता है, शराब, सिगरेट वगैरह। थोड़े से प्रॉफिट कमाने के लिए सब कुछ बेच देते हैं अपना। अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए अपनी पत्नी दूसरे को सौंप देते हैं। प्रॉफिट का आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। लोग बहुत अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें पैसा कैसे कमाना है नहीं पता। बस जॉब चाहिए, सैलरी चाहिए, और सैलरी आते ही गोवा की ट्रिप, मनाली की ट्रिप, सब कुछ सारी मस्ती करनी है। खर्चे पे कोई कंट्रोल नहीं है। अप स्किल करना ही नहीं चाहते, कुछ सीखना ही नहीं चाहते, बस जॉब नौकरी मिल जाए, कैसे भी पैसा मिल जाए उड़ाने के लिए। क्योंकि कली और कली के असुर आज के टाइम पे बहुत एक्टिव हैं। लोगों के लालच का गलत फ़ायदा उठाते हैं, उनके दिमाग को काबू कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी सब कुछ छीन लेते हैं, फिर जैसे मर्जी नचाते हैं। अय्याशियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कलयुग के चलते, जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है, और बढ़ती ही जा रही हैं। लोगों को कुछ पता ही नहीं, होश नहीं, वो कब क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या आ रहा है, क्योंकि कंट्रोल तो किसी और का है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। जो लोग मेरे यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, मैं जिनको जानता हूँ, उन पे तो असर मुझे नहीं दिखता। कलयुग की वजह से लोग अपना ही सर्वनाश करते जा रहे हैं, लालच में डूब के। उनको नहीं पता उन पे किसका कंट्रोल है, वो नहीं जानते, उन्हें समझाना भी संभव नहीं। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, आप लोग बचे हुए हो कहीं ना कहीं। कुछ इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर होगा, थोड़ा बहुत बचे हुए हो, कहीं ना कहीं से आपको सहारा मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही होगी, तभी बचे हुए हो। ज़्यादातर लोग डूब चुके हैं, और उनको कोई अब संभाल नहीं सकता। उनको अब जाने दो, नियति खुद देखेगी उनको। आप लोग क्या कर सकते हैं कि बचे रहें, कलयुग का असर आपके ऊपर और ज़्यादा ना पड़े। कलयुग की बुरी शक्तियों से बचे रहने के लिए आप सबसे अच्छा होगा विष्णु भगवान का ध्यान करें, या फिर श्री कृष्ण जी से मन से कनेक्टेड रहें। मन से कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि आप दिन रात माला जपें या लंबा पूजा पाठ करें। कलयुग की छाया भी नहीं पड़ सकती जिनके मन में श्याम बसे हुए हों। आप दर्शन कर सकते हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का द्वारका में, या फिर जगन्नाथपुरी में, या वृंदावन में। आप कलयुग का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, फ्रूट्स बहुत सारे मिलेंगे आपको दर्शन के। हालांकि वृंदावन बहुत कम लोगों को ही बुलाते हैं, वो मैं जा चुका हूँ। नाम जप कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जैसा कि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, या दूसरे संत जन कहते हैं। मैं फ्री हूँ और लोग भी फ्री हैं, आप भी फ्री हो सकते हो। कलयुग वैसे तो बहुत खतरनाक है, बट हमारे लिए नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले किसी और टॉपिक पे, जब नॉलेज देनी होगी, गाइड करना होगा। आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं रीडिंग या वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम यहीं मिलते रहेंगे। ओम डिविनेशन को सब्सक्राइब, फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा।